इंडिया में फूड इज मेडिसिन क्यों कहते हैं। दूसरी बात, अगर फूड मेडिसिन है तो इंडिया में लॉस्ट लाइफ ईयर्स, जल्दी मर जाना और डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, डायलिसिस, एक्सट्रीम डायबिटीज, पैरालिसिस, ऐसी रोगों में जीने वाले, जी के भी न जीने वाले लोग की संख्या बढ़ती क्यों रहती है अगर फूड मेडिसिन है। नमस्कार, मेरा नाम है गणेशन वरदराजन। हम हर चीज पे विश्वास कर लेते हैं। कोई बोलता ऑर्गेनिक अच्छा तो हम ऑर्गेनिक के पीछे, कोई बोलता हाइड्रोफोनिक अच्छा तो हम हाइड्रोफोनिक के पीछे। मेरे दादा दादी अन्न ग्रहण करने से पहले अन्न को प्रणाम करते थे, सुभिक्षा में बैठ के प्रेम से खाते थे, क्योंकि खाते 3 वक्त है, जीते 24 घंटे हैं। क्या कभी सोचा है कि ये मुमकिन कैसे होता है। अब फूड मेडिसिन क्यों है समझना है तो रोग क्या है समझना जरूरी होता है। इसको आयुर्वेदा या सिद्धा ना समझ ले, वो रोगी को सुधारने के तरीके, हम बेरोग जिंदगी जीने के तरीके के बारे में कुछ चर्चे करने वाले। ये सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ फूड इज मेडिसिन क्यों बोलते हैं। अब जब ये सोचते हैं, ये भी सोचना पड़ेगा कि सिर्फ इंडिया में आदमी खाने में स्वाद और सुगंध क्यों ढूंढता है। तब एक किताब खुलता है, बड़ा किताब, कि हम मसाला इस्तेमाल क्यों करते हैं। सुगंध मसाले, गरम मसाले, विभिन्न तरीके के, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, जीरा, कितने सारे चीज, और कहीं नहीं होता। इसलिए रसोई घर इतना कीमती चीज है इंडिया में कि प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों में नेचुरली अकरिंग बायोलॉजिकल केमिकल्स होते हैं। जैसे प्रोटीन्स और एंजाइम्स हमें बचाता है, वैसे ये केमिकल्स पौधों को बचाता है। और ये वो करता है इन नेचुरली अकरिंग बायोलॉजिकल केमिकल्स से, जिसको आधुनिक साइंस में फाइटोकेमिकल कहते हैं। मिश्रण सही होना चाहिए, सही कायदे में, सही तरीके से फाइटोकेमिकल्स को मिला के जब खाते हैं तो उनमें ये ताकत है कि वो जो जीन तका हुआ था उसको ताकत दे देता है। इसको साइंटिफिकली एपिजेनेटिक अपरेगुलेशन कहते हैं। वो इसको भी गूगल कर लीजिए। यानी कि हाँ, बाहर देश जैसा हमारे देश में भी खाने में कार्ब है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है। चावल और आटा में है कार्ब, दाल में है प्रोटीन, सांबार हो या तुअर दाल, प्रोटीन है, विटामिन है सब्जियों, फैट तो हम इस्तेमाल करते ही हैं। पर इससे आगे मसाले के बिना इंडियन खाना क्या खाना, फिकी बढ़ जाती है। अब ये मसाले जो है, ये मेल जो है, ये फाइटोकेमिकल का एक मिश्रण है जो आपको मेडिसिन के रूप में खाना खिलाता है। और ये हम सही तरीके से सही मिश्रण में ले, इसलिए हम में स्वाद और सुगंध ढूंढने का आदत पैदा किया गया। जब आधी दुनिया एक सुअर को आग के ऊपर उल्टा लगा के चीर चीर के खा लेते थे, हमारे घर में सिलबट्टी, चक्की, कूटन, कितने पत्थर थे, एक पूरा इंडस्ट्री चलता था। क्यों? यहाँ तक कि जो जमीन से निकलता है, प्याज, लहसुन, अदरक, हो जाता था सिलबट्टी। जो जमीन के ऊपर से निकलता, इलायची, काली मिर्च, जीरा इत्यादि इत्यादि, ये सुखा के, धूप दिखा के, कूटन में कूट के संभल के रखते थे। काली मिर्ची का पाउडर, जीरे का पाउडर, उत्तर भारत में हो तो सब्जी मसाला, दक्षिण भारत में हो तो सांबार मसाला। हर घर में लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर रहता था। और इसको मिला के हम रेसिपी बनाते और इससे हम सेहत को बढ़ाते। मेरे प्रिय भारतवासी मित्रों, नमस्ते। आज हम कुछ बातें करेंगे मसाले के बारे में। मसालेदार बातें नहीं, सेहतमय बातें। मेरा नाम गणेशन वरदराजन। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हम कभी प्याज, अदरक, लहसुन जैसी चीजों को कूटन में डाल के संभल के रखते थे? जी नहीं। आज इस्तेमाल किया सिलबट्टी में, 2 दहाके रख दिया, फण जरा पसारो में जाइए। और गरम मसाले के नाम पे या बिरयानी मसाले के नाम पे जो पुड़िए हम खरीदते हैं उसको पलटा के पड़ के दें। अदरक, लहसुन, प्याज, कभी कभी चने का दाल, बेसन, चावल का आटा, नमक, ये सब भी वो पुड़िए के अंदर है।
जल्दबाजी की जिंदगी है मानता हूँ, पर 3 महीने पुराने बेसन और प्याज को मसाले के नाम पे खाना स्वाद देता होगा, सुगंध देता होगा, पर जीन्स को सुधार पाएगा क्या? सवाल ये उठता। तो शंका ये पैदा होती है, क्या जो दवाई का काम करना चाहिए वही स्वाद, वही सुगंध कहीं विष बन के तो नहीं फैल रहा है? जो जीन को शक्ति देना चाहिए कहीं वही मिश्रण जीन को वीक तो नहीं बना दे रहा है? आखिर केमिकल है, फाइटोकेमिकल, गलत मिश्रण डैमेज भी कर सकता है। अमेरिका में किसी ने तेज पत्ते को पीस के चूहों को खिलाया और उसको पता लगा कि कैंसर से लड़ सकता है अगर तेज पत्ते का पाउडर खाए। दुनिया में क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत सारा प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स होता है। उसमें एक होता है एक साइंटिस्ट रिसर्च करके एक पेपर पब्लिश करता है, तो दूसरा उस रिसर्च के लिए अलग सा रिसर्च करके रिजल्ट कंपेयर हुआ तो उसको पीयर रिव्यूड पेपर कहते हैं। ऐसे पेपर लेके हम पढ़ने लग गए मसालों के बारे में। ऐसे पूरे दुनिया में बहुत सारा रिसर्च पेपर थे, इंडिया में कम थे क्योंकि आयुर्वेदा और सिद्धा में घुस जाते थे। तो हमने ये सब पेपर पढ़ा और एक लिस्ट बनाया कि क्या क्या मसाले से क्या क्या फायदा होता है। फिर दूसरी तरह हमने ये पढ़ा कि आज इंडिया में सबसे बड़ी बीमारी दिल की बीमारी होता है, बहुत जान लेता है। परसों भी मैंने पढ़ा था 22 साल की उम्र में एक लड़का ट्रेडमिल से सीधे अस्पताल गया और स्टेंट लग गया। हम तो बड़े बड़े क्रिकेटर को जानते हैं जो फिजिकली फिट है पर स्टेंट लगाना पड़ता है, कैंसर आ जाता है। ये कैसा होता है? तो हमने ये जांच किया कि इंडिया में आज सबसे बड़ा क्या बीमारियों का तकलीफ है। पहले निकला दिल की बीमारी, दूसरा कैंसर। जब मैं छोटा था कैंसर श्राप समझा जाता था। आज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में 2-3 लोग को कैंसर है, वाकई बढ़ रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि 8 साल पर साल में बढ़ रहा है कैंसर। फेफड़ों की बीमारी, सांस लेने में तकलीफ। मुझे सुनाया है कि बच्चे आज इनहेलर लेके घूमते हैं ज्यादा। हम तो बोलते हैं पोल्यूशन से, पोल्यूशन ही नहीं, मसाले का मिश्रण, जीन्स, लंग्स के लिए जो जीन्स होते हैं वो कैसे है वो भी देखना पड़ता है। उसके बाद आता है डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल संबंधित। इसको हम डायबिटीज बोलते हैं, एक्चुअली ग्लूकोज मैनेजमेंट सिस्टम होता है। खाते 3 बार है पर एनर्जी हम 24 घंटा कंज्यूम करते हैं। दिमाग में ज़्यादा, दिल में ज़्यादा, उंगलियों में कम। ये जो मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी होता है वो जब बिगड़ जाता है उस स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल, इसको लिपिड मैनेजमेंट कहते हैं। लिपिड फैट का एक एक्सट्रैक्ट होता है, जरूरी होता है शरीर के लिए, पर कुछ ना जरूरी भी होता है। जैसे खाना बनाते वक्त कभी कभी बर्तन में नीचे काला चिपक जाता है ना, वो वाला लिपिड अच्छी लिपिड नहीं है। पर जो घी में तड़का डाल के ऊपर लगाई जाती है वो वाला लिपिड अच्छी लिपिड है। तो ये बैड लिपिड गुड लिपिड का मैनेजमेंट जब बिगड़ जाता है उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो इन बीमारियों के लिए कौन सी मसाले अच्छे हैं, ये हमने रिसर्च किया, ये पीयर रिव्यूड मिश्रण बनाया। मेरे को खाना बनाने का शौक भी है, पर हमें मसाले के बारे में इतना कोविड से पहले मालूम नहीं होता था। हम भी वही पुड़िया इस्तेमाल करते थे, एक एक चीज़ के लिए मैप भी करके रखे थे, इसके लिए वो, उसके लिए ये बोल के ब्रांड भी फिक्स करके रखे थे। पर ये सब समझने के बाद थोड़ा सोच में पड़ गए। तो हमने ये नया मिश्रण बनाया, सिर्फ मसाले, शुद्ध मसाले, ओनली स्पाइस, ओरिजिनल स्पाइस। न प्याज, न अदरक, न लहसुन, न करी पत्ता, न दाल, न मट्टी, कूट काट के हमने मिक्स बनाया। फिर स्वाद आता है तो कितना कितना लगाना एक अंदाज़ा लगाया। तो हमारे पास क्या आया, गरम मसाला की जगह ये पाउडर यूज़ करेंगे तो हार्ट संबंधित रोग आने का संभावना कम होता है। ऐसी कैंसर के लिए, ऐसी फेफड़ों के लिए, ऐसी डायबिटीज और लिपिड के लिए। ऐसा दादी वादी वाली बातों में कैसे मान जाए? क्या आपको मालूम था कि जो बहुत सारे दवाइयाँ आज बनते हैं उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन्हीं स्पाइसेस से आता है। हाल ही में कोविड के लिए जो टामी फ्लू खा रहे थे वो तो स्टार अनीस से आता है। कुर्क्यूमिन की तो इतिहास लिखा गया कोविड की जमाने। तो स्पाइसेस फार्मास्यूटिकल मेडिसिन का ही मूल तत्व है। पर क्या हम हमारे घर के मसाले की डब्बे को वो इज्जत देते हैं जो दवाई की डब्बे को देते हैं? ये ख्याल जब मेरे मन में आया तो मेरे को लगा ये मसालों को अगर परीक्षा देना है तो फार्मा लोग जो टेस्ट करते हैं हम भी वही टेस्ट करेंगे। तो उनका एक टेस्टिंग होता है, इन वीवो टेस्टिंग। ये ज़ीब्रा फिश मछली जो होता है उसका जीन और आदमी का जीन एक जैसा होता है, दुनिया भर के साइंटिफिक कम्युनिटी मानती है। फार्मेसी लोग जो दवाई बनाते हैं ना, एंटीबायोटिक ये वो पेट की दवाई, वो लोग इसी पे टेस्ट करके दवाई रिलीज करते हैं। फिर हमने ढूंढ पकड़ा एक लैब, वो लैब के साथ जाके हम ये मसाले दिए। फिर हमने क्या किया, 200 मछली, विभिन्न तरीके के मसाले, कुछ मछली सिर्फ मछली का खाना, बाकी मछली का खाना, पर मेरे मसाले भी 2 बूंद हर रोज। फिर 10वें दिन, 20वें दिन, 30वें दिन 5 मछली निकाले, उसका
डिसेक्शन किए, हार्ट, स्प्लीन, इंटेस्टाइन सब निकाले उसका, उसमें से mRNA निकाल के RT-PCR में डाल के देखिए जीन्स का क्या हुआ। और सही मिश्रण के मसाले से हार्ट संबंधित जीन्स अपरेगुलेट हो रहे थे। उस मिश्रण को थोड़ा बिगाड़ू, जीन्स डैमेज हो रहे थे। वो मिश्रण में जो मसाले हैं उनको अलग अलग खाऊं, जीन्स डैमेज हो रहे थे। सही मिश्रण के मसाले से सेल फिजियोलॉजी, कैंसर संबंधित जीन्स बढ़ रहे थे, बिगाड़ू, जीन्स बिगड़ रहे थे। ये मेरे को हैरानगी दे दिया, क्योंकि मैं भी व्हाट्सएप में हूं, मुझे भी लोग भेजते हैं सुबह सुबह धनिया की पानी रख के उसको पी लिया करो, उसके बाद खाना खाओ, ये सब मैं भी करता हूं। जीन्स डैमेज होता है। हर मसाला अकेले नहीं खाया जा सकता है, मेल होना चाहिए। जैसे हल्दी, मसालों का अमिताभ बच्चन बन गया था। अमेरिका में हल्दी के लत्ते पी रहे थे। थोड़ा आइस लो, थोड़ा लीन मिल्क लो, उसमें हल्दी डालो, मिक्सर में मारो और पी जाओ, $3। हल्दी अकेले खाने से आदमी की बदन में हल्दी अब्जॉर्ब नहीं होता है, पीछे से निकल जाता है, 99.99 निकल जाता है, 0.01 अब्जॉर्ब होता है। यानी कि सदगुण दुर्गुण सब संडास घर में। उसमें थोड़ा सा काली मिर्च मिला लो, पिपरिन एंड पिपरिडीन रहता है काली मिर्च में, वो कुर्क्यूमिन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है और 10% कुर्क्यूमिन बॉडी में अब्सॉर्ब होने की संभावना है। यानी कि सद्गुण अंदर गया। अब इसी को नया नया गाय से निकला हुआ उबलते हुए मिल्क या खोलते हुए घी में मिला के खा के देखो, 25% अब्सॉर्ब होता है सद्गुण। यानी कि सिर्फ हल्दी काफी नहीं है, हल्दी, काली मिर्च, सैचुरेटेड फैट, उबलता घी या फुल मिल्क, लीन मिल्क, ये तीनों का मेल आवश्यक है। अब याद आ रहा, दादी जी पिलाती थी ना रोज रात को भैंस की दूध में या गाय की दूध में हल्दी और थोड़ा सा काली मिर्च। मालूम था उनको। आज हम लोग बदल गए, गोल्डन लाते पर उसमें काली मिर्च नहीं, तो सोच में पड़ गई और हमने कहा इंडिया को बताना चाहिए। पर सेहत नहीं है तो आत्मनिर्भर कैसे बने? जब ऐसी रोग आ जाता है, डायलिसिस, डायबिटीज या पैरालिसिस, तो आत्मनिर्भरता का सवाल ही नहीं उठता है। तो हमें लगा एक मस्त भारत, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, इसलिए एक फैक्ट्री खड़ा की। ये कैसा फैक्ट्री? मसाले का फैक्ट्री? नहीं जी, न्यूट्रास्यूटिकल। क्या होता है इसमें? अजूबे होते हैं? नहीं जी, दादा दादी के दादा दादी के दादा दादी जो करते थे आधुनिक तरीके में, उसी को करते हैं। सिलबट्टी बाहर, तलबट्टा बाहर, कूठन में जितने स्पाइस जाते थे सिर्फ वो 13 स्पाइस हमारे फैक्ट्री में आता है। कैसा आता है? खेत में जाके फर्स्ट एग्रीगेटर से चुन के लाते हैं, कलर से सॉर्टिंग करते हैं, साइज से सॉर्टिंग करते हैं। क्योंकि अभी मिर्ची में, लाल मिर्ची में रहता है कैप्साइसिन। कहाँ रहता है? मिर्ची में रहता है, उसके स्टेम में नहीं। पर स्टेम को साथ में पीस देते हैं, हम निकाल देते हैं। धनिया, लंबी धनिया जाता है एक्सपोर्ट में, मध्य धनिया जाता है बिस्कुट में, और तीसरा धनिया जाता है अपने भाभी जी के घर में पुड़ियों में बंद के। अब इसको जब निकालते हैं जो फाइन्स आता है वो आता है मसाले के पुड़िए, कभी कभी कहीं कहीं ये भी होता है। तो हम कैसे लेते हैं धनिया? मशीन में निकल के साइज देख के। क्यों? क्योंकि क्यूमिन में क्यूमिनाल्डिहाइड है। हम उसको जीरा नहीं देखते, हम उसको क्यूमिनाल्डिहाइड बोल के देखते हैं। हम दालचीनी को दालचीनी नहीं देखते, सिनेमाल्डिहाइड बोल के देखते हैं। हम इलायची को इलायची नहीं देखते, कार्डोमिन बोल के देखते हैं। हम लौंग को लौंग नहीं देखते, ओलियनोल बोल के देखते हैं। हम तेज पत्ते को पत्ते नहीं देखते हैं, अनीथोल बोल के देखते हैं। ये जो नाम है मैं बोला, ये नाम वो नेचुरली अकरिंग बायोलॉजिकल फाइटोकेमिकल्स का है, जो दवाइयों का माँ है, जिनसे दवाइयाँ बनती है। और हम क्या करते हैं? तेज पत्ते को चूस के फेंक देते, दालचीनी को चूस के फेंक देते, स्टार अनीस को चूस के चक के फेंक देते हैं। इनको हमने पीस के मिला दिया, स्वाद भी रखा है, खुशबू भी रखा है, ओरिजिनलिटी भी रखा है, ओनली स्पाइस। और मिश्रण ज़ीब्रा फिश के इन विवो टेस्टेड सिस्टम से रखा है। और बनाते कैसे हैं? एक एक स्पाइस को मैनुअली साफ किया जाता है, स्पेशली डिजाइंड टेबल में। ये टेबल में मेश लगा हुआ रहता है, पूरा स्टेनलेस स्टील का रहता है, इसमें छाना जाता है। अब मिर्ची, लाल मिर्ची आम चीज़ है, हर घर में इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनिक तक ढूंढ के लाते हैं। क्या आपको किसी ने बताया है कि लाल मिर्ची में अगर पीले धब्बे हो, अगर सफ़ेद धब्बे हो, तो वो इस बात की निशानी है कि जब वो मिर्ची हरा था उसमें एक फंगस था जो मरते मरते ऐसा एक विषदार टॉक्सिन जोड़ गया जिसको अफ्लाटॉक्सिन बोलते हैं। गूगल करके देखिए, देश जानता है ऑर्गेनिक अच्छा है क्योंकि उसमें फायदा होता है बेचने वाले को।
कब समझाएंगे हम घर वाली को, माँ को, सास को, बेटी को कि मिर्ची को पहले उठा के देखो, पीले धब्बे है तो इस्तेमाल ना करो, कैंसर हो जाएगा। सफेद धब्बे है तो इस्तेमाल ना करो, मिट्टू तक को मत खिलाओ। ऐसा बताएंगे तो 1.3 लाल मिर्च को फेंकना पड़ जाएगा। हाँ, यूरोप अमेरिका को एक्सपोर्ट करना है तो हम करते हैं, पर क्या हमारे बाजारों में, हमारे औरतों को, हमारे घरों में ये खबर फैलाया हम? ऐसी हर चीज में होता है। कोई खास खासियत, कोई खास विश। 3 रोस्टर लगा के हर स्पाइस को अलग अलग रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग क्या है? उससे थोड़ा सुगंध बढ़ता है? नहीं, नॉन थर्मोफिलिक बैक्टीरिया रोस्टिंग करने से मरता है। ये क्या होता है नॉन थर्मोफिलिक बैक्टीरिया? यूरोप ने एक को फेमस कर दिया था, साल्मोनेला। 150 डिग्री फ़ारेनहीट में साल्मोनेला मर जाता है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड में रोस्टिंग करेंगे तो 158 डिग्री फ़ारेनहीट होता है, साल्मोनेला मर जाता है। पर करते वक्त मॉइस्चर कम हो जाता है। यानी कि 1 किलो जीरा डालूंगा, रोस्ट करूंगा, 925 ग्राम ही बाहर आएंगे। नुकसान हुआ ना, इसलिए करते नहीं है। अधिकतर लोग करते नहीं। अब करते भी कुछ लोग तो कैसा करते हैं, अब डाल दिया मिर्ची, धनिया, मेथी, सब सांबार पाउडर के सामान और एक साथ रोस्ट कर लिया। अगर मिर्ची रोस्ट हुआ तो धनिया जल गया, धनिया रोस्ट हुआ तो मिर्ची गरम तक ना हुआ। इसलिए हमारे यहाँ हर स्पाइस को अलग अलग टेम्परेचर में, अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग समय के लिए रोस्ट किया जाता है। फाइटोकेमिकल बढ़ता है, पानी कम होता है और नॉन थर्मोफिलिक साल्मोनेला जैसा बैक्टीरिया मर जाता है। अगला, मसाले का मिश्रण बनाना है। कैसे बनाएं? अधिकतर मसाले फैक्ट्री ढाई मंजिल के होते हैं। ऊपर बोरियां खुलते हैं, फार्मूले के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से, कितना धनिया, कितना मिर्ची, कितना क्या, सब मिलके पिस जाता है, नीचे आता है, पैक होता है, निकल जाता है। कहीं एक पैकेट में मिर्ची ज़्यादा, कहीं एक पैकेट में हल्दी ज़्यादा। कैसे मालूम पड़ेगा ग्राहक को? आखिर हर दिन का सांबार टेस्ट करके तोड़ना था, स्वाद है खा लेते। तो हमने कहा नहीं, तेरा मसाला हमारे यहाँ अलग अलग पिसता है रोस्टिंग के, पूरा नहीं पिसता है, मोटा मोटा 1 मिलीमीटर साइज का। अब आप सोचिए 1 मिलीमीटर साइज का मिर्ची, 1 मिलीमीटर साइज का धनिया, 1 मिलीमीटर साइज का मेथी मिलाओगे, मेल कैसा होगा? मस्त। अब आप सोचिए साबुत मिर्ची 1 किलो, साबुत धनिया 1 किलो, साबुत मेथी 1 किलो, मेल करो और कैसा होगा? कहीं मिर्ची ज़्यादा, कहीं मेथी धनिया ज़्यादा। तो ये मोटा मोटा अलग अलग पीसना बहुत जरूरी है, ये हम करते हैं। हम 2.5 मंजिल के फैक्ट्री नहीं है, 1 ही मंजिल है, ग्राउंड फ्लोर। करने के बाद हाथ से नहीं छुआ जाता है, ऑटोमेटिक साइलो में भर जाता है। इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर कहते हैं, 150 किलो का, ऑटोमेटिक भर जाता है। अब हाथ से छुए बिना ये साइलो को सेफ किया जाता है। 33 साइलो है। ये दृश्य आपको कोई और मसाले फैक्ट्री में नहीं मिलेगा, देखिएगा। 33 साइलो, किसी में इलायची पाउडर बुना हुआ, किसी में हल्दी पाउडर बुना हुआ, किसी में मिर्ची पाउडर बुना हुआ, किसी में दालचीनी का पाउडर बुना हुआ। और फिर जो रेसिपी बनाते हैं वो नाप के, गेन इन वेट सिस्टम कहते हैं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड है भाई, हाथ से आदमी छूता नहीं। हाई रीच फोर्कलिफ्ट जाता है, साइलो निकालता है, रेसिपी पे रखता है, कंप्यूटर चेक करता है कि माल सही है कि नहीं, कहीं चिल्ली की जगह आपने मेस तो नहीं लगा दिया, मिर्ची की जगह कहीं आपने जायपत्री तो नहीं लगा दिया, दोनों लाल होते। जब बैच कोड ओके हो गया तो फिर सिस्टम चालू हो जाता है, 20 किलो तो 20 किलो, 30 किलो तो 30 किलो, मिर्ची नीचे गिर जाता है, टक बंद। फिर लगा धनिया, फिर लगा मेथी, ऐसा चलता रहता है। तो नीचे वाले साइलो में क्या हुआ? ऐसा सैंडविच जैसा मिर्ची, धनिया, मेथी लेयर बन गया, 150 किलो। अब इसको क्या करनी है? अपने को मिलानी है। तो हाथ से छुए बिना फोर्कलिफ्ट या साइलो को लेके जाके ब्लेंडर के ऊपर डालता है, ब्लेंडर उसको 20 मिनट तक खूब मिलाता है। अब हमारा हाथ से छुए बिना बनाए गए मिश्रण मसालों का आ गया, जो फाइटोकेमिकल से भरपूर है और आपके जीन्स को अपरेगुलेट करेगा खाने पे। ना एडिटिव, ना कलर, ना नमक, ना प्याज, ना अदरक, ना लहसुन, ना फ्लेवर एनहेंसर, ना टेस्ट एनहेंसर, ना प्रिजर्वेटिव। पर ये अभी फाइन नहीं हुआ, मोटी मोटी पिसा हुआ है, तो इसलिए इसको फिर दोबारा पीसते हैं, 600 माइक्रोन साइज तक पीसते हैं। पीसते पीसते इनलाइन ब्लेंडिंग भी करते हैं उसको, और इसको एक 600 किलो वाला IBC में ले लेते हैं। फिर लेके क्या करते हैं? अब ये पाउडर था 600 माइक्रोन का, अपन मसाला कैसे लेते? पुड़िया को हिला के देखते, मसाला बाहर नहीं गिरा, हमें लगता सील्ड पुड़िया है। आखिर सच क्या है?
अगर ये मेटलाइज्ड पॉलिएस्टर पाउच में 10 माइक्रोन के स्क्रैचेस हैं तो हिलाने से मसाला नहीं गिरेगा, क्योंकि माल बड़ा है चाहे छोटा है, पर बैक्टीरिया और वायरस बेहिचक अंदर बाहर सफर करता है। बैक्टीरिया बहुत अजूबा चीज होता है। ये ज्यादातर जो बोलते हैं ना हेवी सा हो गया है मसाले खाने से, ये बैक्टीरिया अपना काम है। आदमी की पेट में सही बैक्टीरिया हमेशा रहता है, गलत बैक्टीरिया थोड़ा सा क्या घुस जाए उठ पटांग हलचल मचता है। अंग्रेजी नाम दे देते हैं गैस में। बैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूस करता है, जैसे इडली या ढोकले के आटा में करता है, वैसी पेट के अंदर दुश्मन है गलत बैक्टीरिया दुश्मन। तो हम लोग क्या किए, पुड़िया नहीं, हाथ से छुए बिना फूड ग्रेड पेट जार, इसको प्लास्टिक ना समझिएगा, सील करके यूएन स्टैंडर्ड के हिसाब से, मेटल वेटल तो नहीं है वो सब देख के आपके लिए एक नया पेशकश। लेबल बड़ा सिंपल, अंदर क्या है इतना ही लिखा हुआ, और आप देख सकते हैं मसाले। हिलाएंगे हिलेगा, चिपकेगा नहीं। जब आप तोड़ेंगे तभी पहली बार मनुष्य और मसाले का मुलाकात होता है। इट इज अनटच्ड बाय ह्यूमन हैंड टिल यू ब्रेक द सील। तोड़ते ही सुगंध आपको चैन दिलाएगा, भूख भी दिला सकता है। शुद्ध है कि नहीं देखना है, थोड़ा सा लीजिए और अपने कमीज पे डाल दीजिए, चिपकेगा नहीं, क्योंकि मिलावटी रंग, तेल या एनहांसर नहीं है, ओनली स्पाइस, ओरिजिनल स्पाइस। लाइफ स्पाइस स्वादानुसार हर चीज को पहले से सही मिश्रण में, जीन फ्रेंडली तरीके से, सेहत का पूर्ण ध्यान रखते हुए, स्वाद का इज्जत करते हुए, सुगंध पे गौर करते हुए, प्री मिक्स करके सब स्पाइस पाउडर्स रखा है। ये डब्बे हम आपको ऑनलाइन और दुकानों में पेश कर, आपको लग रहा होगा व्यापारी है यूं ही कहानी बोल रहा है, थोड़ा सोच के देखिए। 100 का गड्ढा लेके पसार में जाता हूँ, दुकानदार को बोलता हूँ 100 का इलायची, 100 का दालचीनी, काली मिर्च, 100 का धनिया, 100 का गरम मसाला। कितना इलायची देगा 100 रुपये? 3 4। कितने दालचीनी के टुकड़े देंगे 100 रुपये? 4 5। इतने से काली मिर्च, पर गरम मसाला 2 डब्बे आ गए, साथ में अचार का डब्बा फ्री। ये कैसे हो सकता है कि बना हुआ माल किसान से दिए हुए माल से महंगा हो गया? नहीं, सस्ता है, महंगा नहीं है। कैसे हो सकता है? तभी हो सकता है जब मैं 100 रुपये का प्याज देना, 100 रुपये का लहसुन देना, 100 रुपये का अदरक देना करूंगा, तो फिर मेरे को मालूम पड़ेगा, अरे 100 रुपये में मिले मेरे को 4 किलो प्याज, 10 किलो लहसुन, बोरी भर अदरक। तब समझ में आया ये पुड़िए कैसे 100 रुपये में 2 पुड़िए मिलते हैं। हमारे फैक्ट्री में बना हुआ मसाला 300 से 600 रुपये 100 ग्राम से 200 ग्राम, क्योंकि ओनली स्पाइस, ओरिजिनल स्पाइस। अब आप ही बताओ, ये पोटली में 200 रुपया आज बचाना सही है, या 40 से 70 की उम्र में स्टेंट, कैंसर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल के बिना स्वच्छ जिंदगी जी के अस्पताल के बिल ना भरना सही है? कहीं आज का छोटी सोच कल महंगा पड़ जाए। मेरी बातों पे यकीन ना करें, इतना खर्चा करते हैं। 1000 रुपया का खरीद के देखो, शुद्धता, स्वाद और खाने के बाद पेट में फीलिंग अगर मेरे बयान से दूर बयान करे, तो फिर हम आपके घर आएंगे ये देखने के लिए कि हमसे गलती ना हो। मैं ये व्यापार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे तो उम्र होने को आई है। जो मुझे समझ में आया, अगर पूरा इंडिया समझ जाए, अगर इंडिया सोचने लगे कि कोकिला बेन से लिया हुआ दानसाक मसाला और बिरयानी मसाला में तो प्याज लहसुन नहीं मिलाती है, फिर दुकान से लिए हुए पुड़ियों में क्यों? अगर दुनिया समझने लगे कि सिर्फ भारत में हम खाना बनाते वक्त तलते हैं, ज़रा प्याज तल लो, ज़रा अदरक लहसुन घर में पीस के तल लो, तनिक टमाटर मिला लो, बाकी हमने पुड़िया ऐसे बनाए हैं, आपको और कुछ नहीं करना है, 2 चम्मच हमारा पाउडर डालो, नमक स्वादानुसार। फिर क्या बनानी है? बिरयानी डालो, सब्जी डालो, चावल, बंद करो, बन गया। तो बिरयानी बनाने में आपको साबुत मसाला कुछ नहीं डालना है, सब स्वाद इसमें भरा हुआ है, क्योंकि पीस के मैंने दे रहा। अंत में खाने का खर्चा भी कम ही होता है, अस्पताल का खर्चा और बच जाता है। वो छोड़िए, पारिवारिक जिंदगी में सुकून, संतोष, बेरोग जिंदगी, रोग से बेरोजगार बनने का मुसीबत है। सोचिए, अच्छी चीज लीजिए, फर्क के खाइए,
फर्क देख लीजिए। शुक्रिया। ये सही कहानी है। 1995-96 होगा। हट्टे कट्टे आदमी थे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सुपरिटेंडेंट थे, बहुत बड़ा पद होता था उनका। एक दिन अचानक पैरालिसिस आ गई। अगले दिन से रोग ही नहीं, बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ा। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा एक यंत्र मात्र है, पैसा अंतिम लक्ष्य नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे को मर्यादा मत दो, मेहनत का फल है, मर्यादा से इस्तेमाल करो, पर मर्यादे से इस्तेमाल करने और सबसे सस्ते माल खरीदने में जमीन आसमान का अंतर होता है। बच्चों को स्कूल में डालने गया, सबसे सस्ते स्कूल में डाला ना, पूछते क्या? सबसे अच्छे स्कूल में डाला ना, पूछते। शादी मनानी है, हॉल ढूंढने गया, सबसे सस्ते हॉल में मनाया क्या, पूछते क्या? सबसे अच्छे हॉल में मनाया क्या, यही पूछते ना। मसाला खरीदने गया, सबसे सस्ते मसाला लेके आए ना, क्यों पूछते? दवाई है ये, दवाई का डब्बा है ये। कभी आपने इसलिए एंटीबायोटिक खरीद लाया कि क्रोसिन के साथ फ्री में दे दिया? फिर मसालों में क्यों? इतना ही प्रार्थना है, अपने आप को इज्जत कीजिए, अपने जीन्स को सहलाइए। ज्ञान के लिए किताब, इकलौता वक्त के लिए सागर किनारा, चलने के लिए पार्क। मसल बढ़ाना है तो फिटनेस, ये हेल्थ नहीं होता है। मसल बढ़ाना है तो फिटनेस, सुंदर दिखना है तो ब्यूटी पार्लर, सेहतमय जिंदगी रहना है तो अच्छे जीन्स। और इंडिया में आशीर्वाद है पुरखों का, सही मसाला के मिश्रण से हमारे जीन्स अप रेगुलेट हो जाते हैं। शायद इसलिए 1000 साल पहले दुनिया का सबसे रईस नगरी हिंदुस्तान था। क्या आज थोड़ा समझदारी से एक ट्रायल ना लेके जा सकते? 1000 रुपये का लाइफ स्पाइस आजमाइए, जिंदगी बदल डालिए, बीमारी से बचिए। कुकिंग री इमेजिन कीजिए, इमेजिन करने को नहीं बोल रहा। पुरखों ने जो सोचा था उसको एक बार और दोहराने की कोशिश कीजिए। उस रसोई घर में मंदिर था, वो पूजा करके आग लगाते थे। कुकिंग री इमेजिन कीजिए, वेल बीइंग को रीडिफाइन कीजिए। मसल से नहीं बनता है, अंदर जब हर सेल एक दूसरे से सही एंजाइम, सही प्रोटीन, जीन का सही एक्टिविटी, तब आदमी हेल्थी होता है। हेल्थ अपनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। www.lifespice.co.in जरूर जाइए, पढ़िए, समझिए। खरीदना वहाँ खरीदिए, नहीं तो अमेज़ॉन भी है, फ्लिपकार्ट भी है, जियो भी है, मीशो भी है। आपके बाजू के गली में एक अच्छा दुकान है, आजमा के देखिए, जिंदगी बदल। प्रणाम, नमस्ते।